हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमारी अमेज़ॉन लिस्टिंग्स इमेजेस की क्लास 2 है और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ अमेज़ॉन लिस्टिंग्स इमेजेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली इमेज की, विच इज़ कॉल्ड मेन इमेज और मेन प्रोडक्ट इमेज। इस इमेज की खासियत क्या होती है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है हमारे पास कि यहाँ पर हम लोग इसको, मैं अगर पेन पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, पेन का, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि आपको पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड लेना होता है वो वाइट लेना होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जो होता है यहाँ पर आप लोगों को ट्राई करना होता है कि अमूमन आप लोग क्या करते हैं कि इस इमेज को वाइट बैकग्राउंड के अंदर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जैसे यहाँ पर ये शेडो दी हुई है, यहाँ पर ये शेडो आप लोग दे, और जैसे ये हम लोगों ने ग्लास शेडो दी हुई है, रिफ्लेक्शन शेडो भी इसको बोलते हैं, तो वो भी आप लोग दें, लेकिन ये अच्छे लुक के लिए होता है। बाकी ये जो इमेज है ये हमारी वाइट बैकग्राउंड के साथ बनती है। ये हमारी पहली इमेज होती है जो कस्टमर देखता है। मतलब आप जब अमेज़ॉन के ऊपर विज़िट करते हैं तो जो सबसे पहली इमेज हम लोगों को दिखाई देती है वो हमारी होती है मेन इमेज, और ये एक वाइट इन बैकग्राउंड के साथ आने वाली इमेज होती है, ठीक है। ये हमारे पास सर्चिंग रिज़ल्ट में भी हमें मदद करता है अमेज़ॉन के लिए। देन हमारे पास आ जाता है इसका रूल कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड, वाइट ओनली प्रोडक्ट शुड बी विजिबल। ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट विजिबल हो, इसके अलावा कोई और विजिबल ना हो, कोई भी और चीज़ विजिबल ना हो। हाँ, आप लोग कलर्स को जो होता है, अगर आप इस बॉटल के साथ अलग अलग कलर्स जो है वो विजिबल करवाना चाहते हैं तो वो आप कुछ डॉट से या कलर जो होते हैं हमारे डिप्स, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों के पास लोगो नहीं होनी चाहिए, कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई वाटर मार्क यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी जो रेजोल्यूशंस होती है वो हमारे पास 1000 पिक्सल होनी चाहिए या इससे लार्ज होनी चाहिए, ताकि जब इसको जूम किया जाए तो ये क्लियरली विजिबल हो सके। सो ये हमारी है मेन इमेज। हम लोग अपनी सबसे पहली जो इमेज बनाना सीखेंगे वो भी हमारी मेन इमेज होगी कि हम लोग उसको किस तरीके से बिल्ड करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इमेज है वो हमारी है लाइफस्टाइल इमेज। अब लाइफस्टाइल इमेज क्या होती है? लाइफस्टाइल इमेज ये होती है कि हम लोग किसी डेली लाइफ को सामने रखते हुए अपनी इमेज को किसी पर्सन या किसी प्लेस के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप एक वाटर बॉटल की, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर इस लेडी ने इस वाटर बॉटल को अपने हैंड ओवर किया हुआ है, यानी इसने इसको अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अटैच कर सकते हैं किसी डेस्क के ऊपर, जहाँ पर आप लोग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट लाइफस्टाइल इमेजेस बनती हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस हमारे डेली लाइफ के अंदर हम लोग इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन इसके हम लोग देख लेते हैं शो द प्रोडक्ट इन अ रियल लाइफ यूज़, कि ये हमारी रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर उसको दिखा रहा है। हैव दी कस्टमर से इमेज हाउ वुड दे यूज़, ये कस्टमर को दिखाता है, कस्टमर को बताता है कि हमारा ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों ने डाली हुई है, ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। आ कुकी मग बीन होल्ड वाइल सम वन रीड अ बुक। ऐसे एक इमेज है जैसे कि कोई शख्स बुक को रीड कर रहा है और उसके हाथ में चाय का मग है, ठीक है, कॉफ़ी मग है, या कुछ भी आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इमेज है ये हमारी होती है फ़ीचर इमेज। फ़ीचर इमेजेस क्या होती है? फ़ीचर इमेजेस में हम अपने प्रोडक्ट्स में मौजूद फ़ीचर्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाटर बॉटल की लिस्टिंग्स हम लोगों ने ली हुई है। ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, मैंने इंटरनेट से पिक की थी, ठीक है। और एक अच्छा सैम्पल लेने के लिए मैंने इसको पिक किया था। तो अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो इसका बॉटल कवर है इसको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है,
कि ये किस तरीके से काम करता है, और साथ उसके टेक्स्ट भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से हम लोगों ने इस बॉटल कवर के साथ यहाँ पर एक छोटी सी पिन है जो कि ऑक्सीजन को, या हम लोग कह सकते हैं एयर की पासेज को रोकता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसको इसने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि यह बटन है जो कि लिड को यानी ढक्कन को खोलने में मदद करता है। और यहाँ पर फिर इसने जो माउथ है उसको जो है ओपन करके दिखाया हुआ है कि इसका माउथ कितना वाइड है और ये कितने अच्छे तरीके से पानी को रख सकता है और कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बिल्कुल सेम यही है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को ले रहे होते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो पॉइंट्स हमारे किस तरीके से हम लोग हाईलाइट करके अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स में हम लोग आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आइकन्स और ग्राफिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये आइकन और ग्राफिकल एलिमेंट्स हमारी प्रोडक्ट को ग्राफिकली और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो फीचर इमेज होगी जिसने फीचर बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग अगेन ऐसे ही समझ ले जैसे फीचर बता रहे हैं, बट इस टाइम हम लोग आइकन्स की मदद से फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइकन्स को यूज़ करते हुए, आइकन्स को कवर करते हुए ये चीज़ जो थी वो देख पा रहे हैं, ये चीज़ जो थी वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसकी टाइमिंग के बारे में बताया कि ये कितने टाइम तक हमारे पानी को कोल्ड रख सकता है, इसके माउथ के बारे में बताया गया। यहाँ पर हमारे पास इसकी फ्रेशनेस के बारे में बनाया गया। यहाँ पर ये बीप का सैम्पल बनाया गया कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये कह सकते हैं इसको, मतलब ये हमारे किसी किस्म के केमिकल्स जो होते हैं पानी के अंदर नहीं मिलाएगा और हमारा पानी फ्रेश रहेगा, उसके लिए होता है। देन हमारे पास यहाँ पर डबल लेयर्स का इन्होंने रिप्रेजेंट करवाया कि इस बॉटल के अंदर अच्छी लेयर्स लगी हुई हैं, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और फिर स्ट्रॉन्ग ग्रिप के इस बॉटल को जो है पकड़ पाना इजी है, इस बॉटल को हैंडल कर पाना इजी है। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में हम लोग अमूमन अपने आइकन्स को इस्तेमाल करते हैं और आइकन्स को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मज़ीद जो है वो अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इमेज आ जाती है वो होती है या तो हमारे डायमेंशनल इमेज। डायमेंशनल इमेज में कुछ भी नहीं होता, हम लोग अपने प्रोडक्ट की जो साइज़ होती है, जो मेंशरमेंट होता है, उसको बता रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कितना बड़ा है, इसके अंदर कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी हाइट है, तो वो हमारा होता है डायमेंशन। देन अगेन जो हमारी नेक्स्ट इमेज आ जाती है, इसी के साथ अगर आप डायमेंशन इमेजेस के साथ बना रहे हैं तो एक और इमेजेस भी हमारे पास होती है, वो इमेज होती है हमारी कंपैरिजन इमेज। और यहाँ पर हम लोग वो कंपैरिजन मैंने देख भी पा रहे हैं। हम लोग डायमेंशन इमेज को भी जो है मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा डायमेंशन इमेज किस तरीके से होती है, लेकिन कंपैरिजन इमेज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। कंपैरिजन इमेज ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे वाले के प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से कंपैरिजन करती है। दूसरे के प्रोडक्ट में ऐसा क्या नहीं है जो आपके प्रोडक्ट में है और आप उसको हाईलाइट करके अपने यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है बाकियों के प्रोडक्ट्स के साथ, बाकियों के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है। आप लोग जो होता है विजुलाइज करते हैं इस चीज़ को, आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे कंपैरिजन इमेजेस को बनाने के। ज़रूरी होता है कि आप लोग दोनों मतलब अपनी भी प्रोडक्ट और अपना जो दूसरा होता है हमारे पास कंपेटिटर, उनके प्रोडक्ट्स को भी आप उनकी इमेजेस को लेकर रख रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लाइंट ही प्रोवाइड कर रहा होता है, आप लोगों को दे रहा होता है कि ये हमारा कंपेटिटर है। ठीक है, इसकी ये इमेज है, हम लोग इसको यूज़ करके अपने कंपेटिटर के मतलब बताना चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से कितना लो है और हमारा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा बेहतरीन है। देन इसके बाद हमारे पास एक और इमेज आ जाती है विच इज़ कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर इमेज। ये इमेजेस आप तब बना सकते हैं जब आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी चीज़ को बेहतरीन कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ शैम्पू जो कि आपके बालों को बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो आप बालों के जो उलझा हुआ होता है तस्वीर उसको ले सकते हैं और एक अच्छे बालों वाली तस्वीर ले सकते हैं और दोनों को जो होता है वो रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट
जैसे यहाँ पर ये ब्यूटी प्रोडक्ट का ही ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर ये ब्यूटी क्रीम के लिए सैंपल से लिया था मैंने, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ओल्ड वुमेन है उस पर ब्यूटी प्रोडक्ट का बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेज बनाया है। आप साथ चाहें तो अपने प्रोडक्ट को सेंटर में हाईलाइट कर सकते हैं या आप हाईलाइट कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपको इमेज मिल रही होती है या जहाँ पर आपको प्लेस मिल रही होती है वहाँ पर आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। ये बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेज होती है। इसके अलावा भी हमारे पास और काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं जो हम लोग बना सकते हैं। हर प्रोडक्ट की एक अलग टाइप होती है, हर प्रोडक्ट की एक अलग क्वालिटी होती है। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग इन 7 इमेजेस के राउंड अबाउट ही काम करें, ठीक है। हम लोग इन 7 इमेजेस को देखते हुए ही चीज़ों को रखें, और अपने प्रोडक्ट के बाकी यही होता है कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा उसके, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने अमेज़ॉन की तरफ। अमेज़ॉन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग amazon.com पर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग आपको ब्यूटी प्रोडक्ट की सबसे पहले दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेज के बारे में पता चले। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं फेस क्रीम, ठीक है। इसको डिसमिस करते हैं फॉर वुमेंस, और यहाँ पर हम लोग इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि आप लोग जितनी भी इमेजेस यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारी वाइट बैकग्राउंड से है। ये हमारी मेन इमेजेस यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग कोई ब्यूटी क्रीम जैसी है इस वाली को ओपन कर लेते हैं, बहुत मशहूर प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सेकंड नंबर पर ही बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेज को रखा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए कोई तब्दीली पैदा करता है, हमारे लिए जैसे कोई डिफरेंस पैदा कर रहा होता है हमारे फेस के, हमारी हाइट के, हमारी आँखों के कलर के, या फिर हमारे किसी और बॉडी पार्ट्स के साथ, तो हम लोग, या फिर बॉडी पार्ट्स ना भी हो, इंसान के साथ ना भी हो, हमारे इन्वायरमेंट के साथ हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट हो, तो उसमें भी हम लोग बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात हो जाती है, यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका, ठीक है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डेट्स इट, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं वाटर बॉटल को ही देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर देखें तो ये भी सारे वाइट बैकग्राउंड्स में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई एक वाटर बॉटल इस वाली को ओपन कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग है वो कैसे क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, तो ये एक लाइफस्टाइल इमेज है जिसमें एक शख्स ने इस वाटर बॉटल को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बैग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास अगेन ये अब बता रहा है कि ये कितने टाइम तक पानी को जो है ठंडा रखता है और कितने टाइम तक जो है पानी को जो है गर्म रख सकता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो डोजन है कि ये कितना पानी इसके अंदर जा सकता है वो भी इन्होंने हाईलाइट यहीं पर ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा 3D ग्राफिकल जोन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये सिंपल एक इमेज है, यहाँ पर अब ये फीचर इमेज बनाने की कोशिश की है, प्लस इन्फोग्राफिक्स भी इसी के अंदर डालने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये लाइफस्टाइल इमेज बनाई है, एंड देन अगेन हमारे पास यहाँ पर लाइफस्टाइल इमेज बनाई गई है, ठीक है। सो यहाँ से भी आप हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट चेयर्स मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इनमें से कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिनमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मेन इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको क्लाइंट आपका बताता है कि मुझे वाइट बैकग्राउंड के साथ मेरी मेन इमेज चाहिए या विदाउट वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, इनको लेकर आते हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर मैक्सिमम लाइफस्टाइल इमेजेस के साथ ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास लाइफस्टाइल इमेज ही है, ठीक है। और यहाँ पर लाइफस्टाइल इमेज ही है, और इसको जूम आउट कर रहे हैं, जूम हो नहीं रहा मेरा वैसे अच्छे तरीके से। चलें अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में ये डायमेंशनल इमेज है, ठीक है। डायमेंशनल इमेज है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स के डायमेंशन देख पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के टायर्स कितने ऊंचे हैं, ठीक है, इसकी जो कुशन है वो कैसा है, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसकी मूवमेंट को बता रहे हैं, और यहाँ पर इसकी बैक
इसके बारे में फ़ीचर हाईलाइट किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में सिर्फ फ़ीचर ही इसके यहाँ पर भी हाईलाइट किए हैं। यहाँ पर एक लाइफस्टाइल इमेज बनी है और अगेन यहाँ पर भी एक लाइफस्टाइल इमेज है जिसमें हम लोगों ने कैट को उसके ऊपर बिठा दिया है। ठीक है, टेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं, इस वाली लिस्टिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली लिस्टिंग देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सेम वैसी ही है लिस्टिंग, कोई फ़र्क नहीं, मतलब उसी कंपनी के बंदे की ये लिस्टिंग है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये है हमारी फ़ीचर इमेज। आगे चलती हैं, यहाँ पर देखें तो ये फिर इन्होंने बैक के जो फ़ीचर्स हैं वो इन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं। एक लाइफस्टाइल इमेज प्लस इन्होंने लाइफस्टाइल इमेज के साथ ही इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये किस तरीके से हमारे बैकबोन को जो है बेहतरीन तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड देन अगेन हमारे पास ये लाइफस्टाइल इमेज है जो हेड को कवर करने की कोशिश कर रहा है, हेड साइड के, और ये फ़ीचर इमेज भी इसी के साथ ही अटैच इन्होंने की हुई है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखें तो ये फ़ीचर इमेज इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास इन्फोग्राफिक अलग होगी, फीचर ग्राफिक इमेज हम लोग अलग बना रहे होंगे, हम लोग उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन करने के कुछ असूल होंगे। हम लोगों ने अपने डिज़ाइन को यूनिक रखना होगा और ट्राई करना होगा कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छे सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जैसे जैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को बनाना सीखेंगे, और हर प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से नहीं। सो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल और हमारे बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट